ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 648 से 651। अध्याय 648 युधिष्ठिर को समझाने के लिए भीष्म जी के द्वारा गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, आपने शांति प्राप्त करने के लिए अनेकों सूक्ष्म उपाय बतलाए, किंतु अभी मेरा हृदय शांत नहीं हुआ। बाणों से भरे हुए आपके शरीर तथा उसके गहरे घाव को देखकर मुझे जरा भी चैन नहीं मिलता। बार बार अपने पापों की ही याद आती है। पर्वत से गिरने वाले झरने की तरह आपके शरीर से रक्त की धारा बह रही है। आप खून से लथपथ हो रहे हैं और अपनी आंखों आपकी यह दुर्दशा देखकर मैं वर्षा काल के कमल की तरह गला जाता हूँ। मेरे ही कारण दूसरे राजा भी अपने पुत्र और बंधु बांधवों सहित मारे गए हैं। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। ओहो, मैंने ही आपके जीवन का अंत किया है और मेरे ही द्वारा अन्य सुहृदों का भी वध हुआ है। आपको इस दुखमयी अवस्था में जमीन पर पड़े देख मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं परलोक में इस पाप से छुटकारा पा सकूं। भीष्म जी ने कहा, महाभाग, तुम तो सदा परतंत्र हो, काल, अदृष्ट और ईश्वर के अधीन हो, फिर अपने को शुभाशुभ कर्मों का कारण क्यों मानते हो। वास्तव में आत्मा का कर्तृत्वहीन स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियों की पहुंच के बाहर है। इस विषय में जानकार लोग गौतमी ब्राह्मणी, व्याध, सर्प, मृत्यु और काल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व काल में गौतमी नाम वाली एक बूढ़ी ब्राह्मणी थी जो शांति के साधन में लगी रहती थी। एक दिन उसने देखा उसके इकलौते बेटे को सांप ने डंस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। इतने ही में अर्जुनक नाम के एक बहेलिये ने उस सांप को जाल में बांध लिया और अमरश्वश उसे गौतमी के पास लाकर कहा, देवी, तुम्हारे पुत्र के प्राण लेने वाला नीच सर्प यही है। जल्दी बताओ, मैं किस तरह इसका वध करूं? इसे जलती हुई आग में झोंक दूं या इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालूं? बालक की हत्या करने वाला ये पापी सर्प अब अधिक काल तक जीवित रहने के योग्य नहीं है। गौतमी ने कहा, अर्जुनक, तू अभी नादान है, इसे छोड़ दे, यह मारने के योग्य नहीं है। होनहार को कोई टाल नहीं सकता। इस बात को जानकर भी इसकी उपेक्षा करके कौन मनुष्य अपने ऊपर पाप का बोझ लादेगा। इसको मार डालने से मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता और इसको जीवित छोड़ देने से भी कोई हानि नहीं होगी। फिर इस जीवित प्राणी की हत्या करके कौन अगाध नरक में पड़े। व्याध ने कहा, देवी, मैं जानता हूँ बड़े बूढ़े लोग किसी भी प्राणी को कष्ट में पड़ा देख इसी तरह दुखी हो जाते हैं। ये उपदेश तो स्वस्थ पुरुष के लिए है। मेरा मन खिन्न हो रहा है, अतः मैं इस नीच सर्प को अवश्य मार डालूंगा। तुम भी इसके मारे जाने पर अपने पुत्र का शोक त्याग देना। गौतमी ने कहा, मुझ जैसे लोगों को पुत्र शोक की पीड़ा नहीं सताती। सज्जन पुरुष सदा धर्म में ही लगे रहते हैं। इस बालक की मृत्यु इसी तरह होने वाली थी, इसलिए मैं इस सर्प को मारने में असहमत हूँ। तू भी कोमलता का बर्ताव कर और इस सर्प के अपराध को क्षमा करके इसे छोड़ दे। व्याध ने कहा, महाभागे, शत्रु को मारने में ही लाभ है। गौतमी बोली, अर्जुनक, शत्रु को कैद करके उसे मार डालने से क्या लाभ होता है? उसको छुटकारा ना देने से किस कामना की सिद्धि हो जाती है? क्या कारण है कि मैं सर्प के अपराध को क्षमा ना करूं तथा किस लिए मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न से वंचित रहूं? व्याध ने कहा, गौतमी, इस एक सांप से बहुतेरे मनुष्यों के जीवन की रक्षा करना है, क्योंकि यदि यह जीवित रहा तो बहुतों को काटेगा। अनेकों की जान लेकर एक जीव की रक्षा करना कदापि उचित नहीं है। धर्म को जानने वाले पुरुष अपराधी का त्याग कर देते हैं, इसलिए तुम भी इस पापी सांप को मार डालो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्याध के बार बार उकसाने पर भी महाभागा गौतमी ने जब सर्प को मारने का विचार नहीं किया तो बंधन से पीड़ित होकर धीरे धीरे सांस लेता हुआ वह सांप
बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर मनुष्य की वाणी में बोला, ओ नादान अर्जुनक, इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो पराधीन हूँ। मृत्यु ने मुझे प्रेरित किया है। उसी के कहने से मैंने इस बालक को डंसा है, क्रोध करके या अपनी इच्छा से नहीं। यदि इसमें कुछ अपराध है तो वह मेरा नहीं, मृत्यु का है। व्याध ने कहा, ओ सर्प, यद्यपि तूने दूसरे के अधीन होकर ये पाप किया है, तथापि तू भी इसमें कारण तो है ही, इसलिए तेरा भी अपराध है, अतः तुझे भी मार डालना चाहिए। सांप ने कहा, जैसे दंड और चक्र आदि मिट्टी का बर्तन बनाने में कारण होते हुए भी कुम्हार के अधीन है, इसलिए स्वतंत्र नहीं माने जाते, इसी प्रकार मैं भी मृत्यु के अधीन हूँ, अतः तूने मुझ पर जो अपराध लगाया है वह ठीक नहीं है। व्याध ने कहा, तो अपराध का कारण या कर्ता ना भी हो तो भी बालक की मृत्यु तो तुम्हारे ही कारण हुई है, इसलिए मैं तुझे बद्ध समझता हूँ। नीच, तुम बाल हत्यारा और क्रूर है। वध के योग्य होकर भी अपने को बेकसूर साबित करने के लिए क्यों बहुत बातें बना रहा है? सांप ने कहा, व्याध, जैसे यजमान के यहाँ ऋत्विज लोग अग्नि में आहुति डालते हैं किंतु उसका फल उन्हें नहीं मिलता, इसी प्रकार इस अपराध का दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मृत्यु ही अपराधी है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, मृत्यु की प्रेरणा से बालक को डसने वाला सांप जब इस तरह अपनी सफाई दे रहा था, उसी समय मृत्यु ने आकर इस प्रकार कहना आरंभ किया, सर्प, काल की प्रेरणा से मैंने तुझे प्रेरित किया था, इसलिए इस बालक के विनाश में ना तो मैं कारण हूँ और ना तू ही है। जैसे हवा बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाती है, उसी प्रकार मैं भी काल के वश में हूँ। सात्विक, राजस और तामस जितने भी भाव हैं, वे सब काल की प्रेरणा से प्राणियों को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी अथवा स्वर्गलोक में जितने भी स्थावर जंगम पदार्थ हैं, सभी काल के अधीन है। ये सारा जगत ही काल का अनुसरण करने वाला है। संसार में जितने प्रकार के प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म तथा उनके फल हैं, वे सब काल के ही वश में हैं। इस बात को जानकर भी तू मुझे दोष क्यों दे रहा है? यदि ऐसी स्थिति में भी मुझ पर दोषारोपण हो सकता है तो तू भी निर्दोष नहीं है। सांप ने कहा, मृत्यु, मैं तो ना तुम्हें दोषी मानता हूँ ना निर्दोष। मेरा कहना इतना ही है कि तूने मुझे बालक को काटने के लिए प्रेरित किया था। इस विषय में काल का भी दोष है या नहीं, इसकी जांच मुझे नहीं करनी है और जांच करने का मुझे कोई अधिकार भी नहीं है, परंतु मेरे ऊपर जो दोष लगाया गया है उसका निवारण तो मुझे जैसे भी हो करना ही चाहिए। मेरा मतलब यह नहीं है कि मेरे बदले मृत्यु का दोष साबित हो जाए। तदनंतर सर्प ने अर्जुनक से कहा, अब तो तूने मृत्यु की बात सुन ली, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, अतः मुझे बंधन में बांधकर व्यर्थ कष्ट ना दे। व्याध ने कहा, सर्प, मैंने तेरी और मृत्यु की भी बात सुनी, इससे तेरी निर्दोषता सिद्ध नहीं होती। इस बालक के विनाश में तुम दोनों ही कारण हो, अतः मैं तुम दोनों को ही अपराधी मानता हूँ, किसी को भी निरपराध नहीं मानता। सज्जनों को दुख में डालने वाले इस क्रूर एवं दुरात्मा मृत्यु को धिक्कार है। मृत्यु ने कहा, व्याध, हम दोनों काल के अधीन हैं, विवश हैं और उसका हुक्म बजाने वाले हैं। यदि तू अच्छी तरह विचार करेगा तो हम दोषी नहीं प्रतीत होंगे। जगत में जो कोई काम हो रहा है वह सब काल की ही प्रेरणा से होता है। इस प्रकार इनमें बातें हो ही रही थी, तब तक वहाँ काल आ पहुँचा और सर्प मृत्यु तथा बहेलियों को लक्ष्य करके कहने लगा, व्याध, मैं, मृत्यु तथा यह सर्प कोई भी अपराधी नहीं है। प्राणियों की मृत्यु में हम लोग प्रेरक नहीं है। इस बालक ने जो कर्म किया था उसी से इसकी मृत्यु हुई है। इसके विनाश में इसका कर्म ही कारण है। जैसे कुम्हार मिट्टी के लोंदे से जो जो बर्तन बनाना चाहता है बना लेता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने किए हुए कर्म के अनुसार ही नाना प्रकार के फल भोगता है। जिस प्रकार धूप और छाया दोनों सदा एक दूसरे से मिले रहते हैं, उसी तरह कर्म और कर्ता भी एक दूसरे से संबंध होते हैं। इस प्रकार विचार करने से मैं, तू, मृत्यु, सर्प अथवा ये बूढ़ी ब्राह्मणी कोई भी बालक की मृत्यु में कारण नहीं है। ये शिशु स्वयं ही अपनी मृत्यु में कारण है। काल के इस प्रकार कहने पर गौतमी ब्राह्मणी को ये निश्चय हो गया कि मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अतः उसने अर्जुनक से कहा, व्याध, सचमुच इस बालक के मरण में काल, सर्प या मृत्यु कारण नहीं है।
ये अपने ही कर्म से मरा है। तू सांप को छोड़ दे और काल तथा मृत्यु भी अपने अपने स्थान को चले जाएं। भीष्म जी कहते हैं, तदनंतर काल, मृत्यु तथा सर्प जैसे आए थे वैसे ही चले गए और अर्जुनक तथा गौतमी ब्राह्मणी का भी शोक दूर हो गया। युधिष्ठिर, इस उपाख्यान को सुनकर तुम शांति धारण करो, शोक में ना पड़ो। सब मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार मिलने वाले लोकों में ही जाते हैं। तुमने या दुर्योधन ने कुछ नहीं किया है, काल की ही ये सारी करतूत है। उसी ने समस्त राजाओं का संहार किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, भीष्म जी की ये बात सुनकर महातेजस्वी धर्मज्ञ राजा युधिष्ठिर की चिंता दूर हो गई तथा वे पुनः धर्म विषयक प्रश्न करने लगे। अध्याय 649 अतिथि सत्कार के विषय में सुदर्शन का उपाख्यान। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, क्या किसी गृहस्थ ने धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय पाई है? भीष्म जी ने कहा, एक गृहस्थ ने जिस प्रकार धर्म का आश्रय लेकर मृत्यु पर विजय प्राप्त की है, उसके विषय में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। प्रजापति मनु के एक पुत्र हुआ जिसका नाम था इक्ष्वाकु। राजा इक्ष्वाकु सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से 10वें पुत्र का नाम दशाश्व था, जो महिष्मती नगरी में राज्य करता था। वह बड़ा ही धर्मात्मा और सत्य पराक्रमी था। उसका पुत्र भी बड़ा धर्मात्मा था। वह इस भूमंडल पर राजा मदिराश्व के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मदिराश्व से द्युतिमान का जन्म हुआ, जो महान तेजस्वी था। उसके विश्वविख्यात सुवीर नामक पुत्र हुआ। सुवीर से दुर्जय और दुर्जय से दुर्योधन का जन्म हुआ, जो अश्विनी कुमार के समान कांतिमान था। वह समस्त राजऋषियों में श्रेष्ठ समझा जाता था। उसका पराक्रम इंद्र के समान था। वह संग्राम से कभी पीछे पैर नहीं हटाता था। उसके राज्य में इंद्र भली भांति वर्षा करते थे। उसका सारा राज्य और नगर नाना प्रकार के रत्न, पशु और धन धान्य से परिपूर्ण था। उसके राष्ट्र में कोई दीन, दुखी, रोगी या दुर्बल मनुष्य नहीं था। राजा दुर्योधन अत्यंत उदार, मृदुभाषी, किसी के दोष न देखने वाला, जितेंद्रिय, धर्मात्मा, कोमल स्वभाव वाला और पराक्रमी था। वह कभी अपनी झूठी प्रशंसा नहीं करता था। समय समय पर यज्ञों का अनुष्ठान करता, सत्य बोलता, दान देता और किसी का भी अपमान नहीं करता था। वह वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान था। एक बार देव नदी नर्मदा उस पुरुष सिंह पर आसक्त होकर उसकी पत्नी बन गई। दुर्योधन ने उसके गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न की, जिसका नाम था सुदर्शना। वह नाम के अनुसार ही रूप में भी सुदर्शना थी। उसके पहले संसार में वैसी सुंदरी स्त्री नहीं उत्पन्न हुई थी। राजकुमारी सुदर्शना पर साक्षात अग्निदेव आसक्त हो गए। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा से उस कन्या को मांगा। राजा ने कन्या के शुल्क रूप में भगवान अग्नि से यह वरदान मांगा, अग्निदेव, आपको इस नगरी की रक्षा के लिए सदा इसके समीप रहना होगा। अग्नि ने एवमस्तु कहकर राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब से आज तक महिष्मती नगरी के समीप अग्निदेव की उपस्थिति रहती है। दक्षिण दिशा की विजय करते समय सहदेव ने भी उनका दर्शन किया था। तदनंतर राजा दुर्योधन ने कन्या को वस्त्र आभूषणों से विभूषित कर उसे अग्निदेव को समर्पित कर दिया और अग्नि ने वैदिक विधि के अनुसार सुदर्शना को अपनी पत्नी बनाया। उसका रूप, स्वभाव, उत्तम कुल, शरीर की गठन और शोभा देखकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसमें गर्भाधान करने का विचार किया। कुछ काल पश्चात उसके गर्भ से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। वह रूप में पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था और उसे बचपन में ही सनातन पर ब्रह्म का ज्ञान हो गया था। उन दिनों राजा नृग के पितामह ओघवान इस पृथ्वी पर राज्य करते थे। उनके ओघवती नाम वाली एक कन्या थी, जो देव कन्या के समान सुंदरी थी। उन्होंने स्वयं आकर अपनी कन्या सुदर्शन को पत्नी रूप में प्रदान कर दी। सुदर्शन ओघवती के साथ कुरुक्षेत्र में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं गृहस्थ रहकर भी मृत्यु को जीत लूंगा। एक दिन सुदर्शन ने अपनी पत्नी ओघवती से कहा, कल्याणी, तुम कभी किसी अतिथि की इच्छा के प्रतिकूल ना करना। जिस जिस वस्तु से अतिथि को संतोष हो वह सदा उसे देती रहना। अपना शरीर दान करने का भी अवसर आ जाए तो मन में कभी अन्यथा विचार ना करना, क्योंकि गृहस्थों के लिए अतिथि सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। यदि तुम्हें मेरा वचन मान्य हो तो तुम सदा इस बात को याद रखना।
ये सुनकर ओगवती ने दोनों हाथ जोड़ मस्तक में लगाकर कहा, प्राणनाथ, आपकी आज्ञा से कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मैं न कर सकूं। तत्पश्चात एक दिन अग्निपुत्र सुदर्शन यज्ञ की समिधा लाने के लिए बाहर गए हुए थे। उसी समय उनके घर पर एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आया और ओगवती से कहने लगा, सुंदरी, यदि तुम गृहस्थोचित धर्म का आदर करती हो तो मेरा सत्कार करो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर उस यशस्विनी राजकन्या ने वेदोक्त विधि से उनका पूजन किया और आसन तथा पाद्य अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा, विप्रवर, आपको किस वस्तु की आवश्यकता है? आपकी सेवा में क्या भेंट करूं? ब्राह्मण ने कहा, कल्याणी, मुझे तुमसे ही काम है। यदि गृहस्थ धर्म को मान्य समझती हो तो अपना शरीर दान करके मेरा प्रिय कार्य करो। राजकन्या ने दूसरी कोई अभीष्ट वस्तु मांगने के लिए ब्राह्मण से बहुत अनुरोध किया, किंतु उसने उसके शरीर के सिवा और कोई वस्तु नहीं मांगी। तब उसे अपने स्वामी की आज्ञा का स्मरण हो आया और उसने लजाते लजाते हाँ कहकर उस ब्राह्मण का कथन स्वीकार कर लिया। तदनंतर ब्राह्मण ने मुस्कुराकर ओगवती के साथ घर के भीतर प्रवेश किया। थोड़ी देर बाद अग्निपुत्र सुदर्शन समिधा लेकर लौटा और आश्रम के द्वार पर पहुंचकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। वह बारंबार पूछता, देवी, तुम कहाँ चली गई? किंतु वह राजकन्या अपने स्वामी को कोई उत्तर नहीं देती थी। अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मण ने दोनों हाथों से उसका स्पर्श किया था, इससे वह अपने को दूषित मान रही थी। अतः स्वामी से लज्जित होकर वह चुप रह गई, कुछ भी बोल ना सकी। तब सुदर्शन फिर पुकार पुकार कर कहने लगा, मेरी साध्वी स्त्री कहाँ है? वह कहाँ चली गई? मेरी सेवा से बढ़कर कौन सा गुरुतर कार्य उस पर आ पड़ा? सदा सरल भाव से रहने और सत्य बोलने वाली मेरी पतिव्रता पत्नी आज पहले की तरह मुस्कुराती हुई आगे आकर मेरा स्वागत क्यों नहीं करती? ये सुनकर आश्रम के भीतर बैठे हुए ब्राह्मण ने जवाब दिया, अग्नि कुमार, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम्हारे घर पर अतिथि के रूप में आया हूँ। तुम्हारी स्त्री ने अतिथि सत्कार के द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया है, तब मैंने इसे ही वर्ण किया है। इसी के अनुसार ये सुमुखी मेरी सेवा में उपस्थित हुई है। अतः अब तुम्हें जो उचित प्रतीत हो वह करो। परंतु सुदर्शन मन, वाणी, नेत्र और क्रिया से भी ईर्ष्या और क्रोध का त्याग कर चुके थे। वे हंसते हंसते बोले, विप्रवर, आप अपनी इच्छा पूर्ण कीजिए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि घर पर आए हुए अतिथि का पूजन करना गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म है। जिस गृहस्थ के घर पर आया हुआ अतिथि पूजित होकर जाता है, उसके लिए उससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बताया गया है। मेरे प्राण, मेरी स्त्री तथा मेरे पास जो कुछ धन दौलत है, वह सब अतिथि के लिए निछावर है। ऐसा मैंने व्रत ले रखा है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, बुद्धि, आत्मा, मन, काल और दिशाएं, ये 10 देवता प्राणियों के शरीर में रहकर सदा ही उनके पाप पुण्य पर दृष्टि रखते हैं। सुदर्शन के इतना कहते ही चारों दिशाओं से आवाज आई, तुम्हारा कथन सत्य है, इसमें झूठ का लेश भी नहीं है। तत्पश्चात वह ब्राह्मण आश्रम से बाहर निकला और शिक्षा के अनुकूल स्वर से तीनों लोकों को प्रतिध्वनित करता हुआ धर्मात्मा सुदर्शन को संबोधित करके बोला, अग्नि कुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं धर्म हूँ और तुम्हारे सत्य की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया था। तुम में सत्य है, ये जानकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने इस मृत्यु को, जो सदा तुम्हारा छिद्र ढूंढती हुई पीछे लगी रहती थी, जीत लिया। तुम्हारे धैर्य से पराजित होकर मृत्यु तुम्हारे अधीन हो गई है। नरश्रेष्ठ, तुम्हारी स्त्री बड़ी पतिव्रता और साध्वी है। तीनों लोकों के भीतर किसी भी पुरुष में इतनी शक्ति नहीं है कि वह इसकी ओर आंख उठाकर देख भी सके। ये अपने पातिव्रते के द्वारा तथा तुम्हारे गुणों से सदा सुरक्षित है। कोई भी इसका पराभव नहीं कर सकता। ये जो भी बात अपने मुंह से निकालेगी वह सत्य ही होगी, मिथ्या नहीं हो सकती। अपने तपोबल से युक्त यह ब्रह्मवादिनी स्त्री संसार को पवित्र करने के लिए अपने आधे शरीर से ओगवती नामक श्रेष्ठ नदी होगी और आधे शरीर से तुम्हारी सेवा करती रहेगी। तुम भी इसके साथ अपनी तपस्या से प्राप्त हुए उन सनातन लोकों में गमन करोगे, जहाँ से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। तुमने मृत्यु को जीत लिया है, इसलिए तुम इसी देह से उन सनातन लोकों में जाओगे। अपने पराक्रम से पंचभूतों को लांघकर तुम मन के समान वेगवान हो गए हो। इस गृहस्थ के ही आचरण से तुमने काम और क्रोध पर विजय पा ली है।
तथा इस राजकुमारी ने भी तुम्हारी सेवा से आसक्ति, राग, आलस्य, मोह और द्रोह आदि दोषों को जीत लिया है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर देवराज इंद्र भी उत्तम रथ लेकर सुदर्शन से मिलने आए। इस प्रकार उसने अतिथि सत्कार से मृत्यु, आत्मा, लोक, पंचभूत, बुद्धि, काल, मन, आकाश, काम और क्रोध को भी जीत लिया। इसलिए तुम अपने मन में यह निश्चय समझो कि गृहस्थ पुरुष के लिए अतिथि से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यदि अतिथि पूजित होकर मन ही मन गृहस्थ के कल्याण का चिंतन करे तो उससे जो फल मिलता है उसके 100 यज्ञों से भी तुलना नहीं हो सकती। ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। जो गृहस्थ सुपात्र और सुशील अतिथि के आने पर उसका सत्कार नहीं करता, वह अतिथि उस गृहस्थ को अपना पाप दे उसका पुण्य लेकर चला जाता है। बेटा, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार पूर्व काल में एक गृहस्थ ने जिस प्रकार मृत्यु पर विजय पाई थी, वह उत्तम उपाख्यान मैंने तुमसे कहा। जो विद्वान प्रतिदिन सुदर्शन के इस चरित्र को कहकर सुनाता है, वह पुण्य लोगों को प्राप्त होता है। ये असाधारण पुरुषों के चरित्र हैं। साधारण मनुष्यों को इनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। अध्याय 650 विश्वामित्र के जन्म की कथा और उनके पुत्रों के नाम। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, यदि तीनों वर्ण के मनुष्यों के लिए ब्राह्मणत्व प्राप्त करना कठिन है, तो महात्मा विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण कैसे हो गए? मैं इस बात को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। आप बताने की कृपा करें। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, पूर्व काल में विश्वामित्र जी क्षत्रिय होकर भी जिस प्रकार ब्राह्मण तथा ब्रह्म ऋषि हुए, उस प्रसंग को तुम यथार्थ रूप से सुनो। भरत वंश में एक अजमीर नामक राजा हुए थे। उनके पुत्र महाराज जहनु थे, जिन्होंने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाया था। जहनु का पुत्र सिंधु द्वीप और सिंधु द्वीप का पुत्र बलाकाश्व था। उससे वल्लभ का जन्म हुआ, जो साक्षात द्वितीय धर्म के समान था। उसके इंद्र के समान कांतिमान एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कुशिक था। कुशिक के पुत्र महाराज गादी हुए। उनके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे संतान की इच्छा से वन में रहकर यज्ञानुष्ठान करने लगे। वहाँ यज्ञ से उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जो इस पृथ्वी पर अनुपम सुंदरी थी। उस समय च्यवन के पुत्र विख्यात तपस्वी ऋचिक मुनि ने राजा से उस कन्या के लिए याचना की। तब राजा गादी ने कहा, भृगुनंदन, आप मुझे शुल्क रूप में 1000 ऐसे घोड़े ला दीजिए जो चंद्रमा के समान कांतिमान और वायु के समान वेगवान हो तथा जिनके एक कान श्याम रंग के हों। ये सुनकर च्यवन पुत्र ऋचिक मुनि ने जल के स्वामी अदिति नंदन वरुण के पास जाकर कहा, देवश्रेष्ठ, मैं आपसे श्याम रंग के एक कान वाले, चंद्रमा के समान कांतिमान तथा वायु के समान वेगवान 1000 घोड़ों की भिक्षा मांगता हूँ। वरुण ने कहा, बहुत अच्छा, आपकी जहाँ इच्छा होगी वहीं इस तरह के घोड़े प्रकट हो जाएंगे। तत्पश्चात ऋचिक ने एक स्थान पर आकर घोड़ों के लिए चिंतन किया। उनके चिंतन करते ही चंद्रमा के समान कांतिमान 1000 तेजस्वी घोड़े गंगा के जल से प्रकट हो गए। गंगा का वह उत्तम तट कनौज के पास ही है। वह स्थान आज भी लोगों में अश्व तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तदनंतर ऋचिक ने प्रसन्न होकर वे घोड़े राजा गाधी को कन्या के शुल्क रूप में अर्पण कर दिए। ये देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने शाप के भय से अपनी कन्या को वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके उसका ऋचिक मुनि के साथ ब्याह कर दिया। ब्रह्म ऋषि ने उस कन्या का विधिवत पाणी ग्रहण किया तथा वह कन्या भी उन्हें पति रूप में पाकर बहुत प्रसन्न हुई। सत्यवती के बर्ताव से ऋचिक मुनि को बड़ा संतोष हुआ और उन्होंने उसे वरदान देने की इच्छा प्रकट की। राजकन्या ने वह सारा समाचार अपनी माता से कहा। ये सुनकर उसकी माता बोली, बेटी, तुम्हारे पति को मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। उनसे कहो वे मुझे भी पुत्र प्रदान करें, क्योंकि उनकी तपस्या बहुत बड़ी है। वे सब कुछ करने में समर्थ हैं। माता की आज्ञा पाकर सत्यवती तुरंत पति के पास गई और उसकी कही हुई बात उसने उनसे निवेदन कर दी। उसकी माता का अभिप्राय जानकर ऋचिक ने सत्यवती से कहा, प्रिय, मेरी कृपा से तुम्हारी माता को भी शीघ्र ही एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम्हारा प्रेम पूर्ण अनुरोध निष्फल नहीं जाएगा। तुम्हारे गर्भ से भी एक गुणवान पुत्र उत्पन्न होगा, जिससे हमारी वंश परंपरा चलेगी। तुम्हारी माता ऋतु स्नान के पश्चात पीपल के वृक्ष का आलिंगन करे और तुम गुल्लर के वृक्ष का। इससे तुम दोनों को पुत्र की प्राप्ति होगी। तुम लोगों के लिए मैंने ये 2 मंत्रपूत चरु तैयार किए हैं।
इनमें से एक तो तुम खा लेना और दूसरा अपनी माँ को खिला देना। ऐसा करने से तुम दोनों के पुत्र होंगे। ये सुनकर सत्यवती को बड़ा हर्ष हुआ। उसने ऋचिक मुनि की कही हुई सारी बातें अपनी माता को सुना दी और उन दोनों चरुओं की भी चर्चा की। तब उसकी माता ने कहा, बेटी, तुम्हारे स्वामी ने मंत्र से अभिमंत्रित करके जो चरु तुम्हारे लिए दिया है वह तो मुझे दे दो और मेरा तुम ले लो। इसी प्रकार हम लोग वृक्षों में भी अदल बदल कर ले। मैं तुम्हारी माँ हूँ, यदि मेरी बात मानने के योग्य समझो तो ऐसा ही करो। इस प्रकार बातचीत करके उन दोनों माँ बेटी ने ऐसा ही किया और उन दोनों के गर्भ रह गया। महर्षि ऋचिक ने जब गर्भवती सत्यवती की ओर दृष्टिपात किया तो उनके मन में बड़ा खेद हुआ और वे उससे कहने लगे, शुभे, जान पड़ता है तुम लोगों ने चरु और वृक्षों को बदलकर उनका उपयोग किया है। मैंने तुम्हारे चरु में संपूर्ण ब्रह्म तेज का सन्निवेश किया था और तुम्हारी माता के चरु में समस्त क्षत्रियोचित शक्ति की स्थापना की थी। मैंने ये सोचा था कि तुम्हारे गर्भ से त्रिभुवन में विख्यात गुणों वाला ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न होगा और तुम्हारी माँ एक विशिष्ट क्षत्रिय को जन्म देगी, किंतु तुम लोगों की अदला बदली के कारण तुम्हारी माता के गर्भ से तो उत्तम ब्राह्मण उत्पन्न होगा और तुम कठोर कर्म करने वाले क्षत्रिय को जन्म दोगी। माता के स्नेह में पड़कर तुमने ये अच्छा काम नहीं किया। पति की बात सुनकर सत्यवती शोक से संतप्त होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ तो वह स्वामी के चरणों में सिर रखकर बोली, ब्रह्मऋषि, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपको प्रसन्न करना चाहती हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए। मेरा पुत्र क्षत्रिय ना हो। मेरे पुत्र का पुत्र भले ही कठोर कर्म करने वाला हो जाए, परंतु मेरा पुत्र ऐसा ना हो। मुझे यही वर दीजिए। तब उन महातपस्वी ने अपनी भार्या से कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तदनंतर सत्यवती ने जमदग्नि नामक उत्तम पुत्र उत्पन्न किया और राजा गाधी की यशस्विनी पत्नी ने ऋचिक मुनि की कृपा से ब्रह्मवादी विश्वामित्र को जन्म दिया। इसी से महातपस्वी विश्वामित्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए और क्षत्रिय होकर भी उन्होंने ब्राह्मण वंश की परंपरा चलाई। उनके पुत्र बड़े तपस्वी, ब्रह्मवेता, ब्राह्मण वंश को बढ़ाने वाले और गोत्र के प्रवर्तक थे। मधुचंदा, देवरात, अक्षिण, शकुंत, बभ्रु, कालपत, याज्ञवल्क्य, स्थूण, उलुक, यमदूत, सेंधवायन, वल्गुजंग, गालव, वज्र, सालंकायन, लीलाढ़य, नारद, कुर्चामुख, वादुली, मुसल, वक्षोग्रीव, आंग्रिक, शिलायुप, शित, शुचि, चक्रक, मारुतंतुय, वातघन, आश्वलायन, श्यामायन, गार्गय, जाबाली, सुश्रुत, कारिषि, संश्रुत्य, पर, पारव, तंतु, कपिल, ताड़कायन, उपगहन, आसुरायण, मार्दमर्षि, हिरण्याक्ष, जंगारी, बाब्रवायणी, भूति, विभूति, सूत, सुरकृत, अराली, नाचिक, चांप्य, उज्जैन, नवतंतु, बकनख, सेयन, यति, अम्भोरुहा, चारुमतस्य, शिरीषि, गार्धभी, उर्जजोनी, उदापेक्षी और नारदी, ये सब ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे तथा विश्वामित्र जी यद्यपि क्षत्रिय थे तथापि ऋचिक मुनि ने उनमें ब्रह्म तेज का आधान किया था। युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुमसे सोम, सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विश्वामित्र जी के जन्म की कथा यथार्थ रूप से बतलाई है। अध्याय 651 स्वामी भक्त एवं दयालु पुरुष की श्रेष्ठता बतलाते हुए इंद्र और तोते के संवाद का उल्लेख। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब मैं दयालु और भक्त पुरुषों के गुणों का वर्णन सुनना चाहता हूँ, कृपा करके बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भी तोते के साथ इंद्र का जो संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास बतला रहा हूँ, सुनो। काशी राज के राज्य की बात है। एक व्याध विष में बुझाया हुआ बाण लेकर गांव से निकला और इधर उधर मृगों को ढूंढने लगा। एक घने जंगल में जाने पर उसे थोड़ी ही दूर पर कुछ मृग दिखाई पड़े। उसने उन मृगों को लक्ष्य करके बाण चलाया, किंतु निशाना चूक जाने से वह बाण एक महान वृक्ष में धंस गया और उसका तीक्ष्ण विष सारे वृक्ष में फैल गया। इससे उसके फल और पत्ते झड़ गए और वह वृक्ष धीरे धीरे सूखने लगा। उसके खोखले में बहुत दिनों से एक तोता निवास करता था। उसका उस वृक्ष के साथ बड़ा प्रेम था, इसलिए वह उसके सूखने पर भी उसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। उसने बाहर निकलना बंद कर दिया और चारा चुगना भी छोड़ दिया, अतः अब उससे बोला तक नहीं जाता था। इस प्रकार वह धर्मात्मा शुक
कृतज्ञतावश उस वृक्ष के साथ अपने शरीर को भी सुखाने लगा। उसकी उदारता, धैर्य, अलौकिक चेष्टा और दुख सुख में समान वृत्ति देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने ये सोचकर मन को समझाया कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि सब जगह सब प्राणियों में सब तरह की बातें देखने में आती हैं। तदनंतर इंद्र पृथ्वी पर उतरे और ब्राह्मण का रूप धारण करके उस पक्षी से बोले, पक्षियों में श्रेष्ठ शुक, मैं एक बात पूछता हूँ, तुम इस वृक्ष को छोड़ क्यों नहीं देते? इंद्र के इस प्रकार पूछने पर तोते ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, देवराज, आपका स्वागत है। मैंने अपने तपोबल से आपको पहचान लिया है। उसकी बात सुनकर इंद्र ने मन ही मन कहा, वाह, क्या अद्भुत विज्ञान है। फिर उन्होंने वृक्ष के प्रति उसके प्रेम का कारण पूछते हुए कहा, शुक, इस वृक्ष पर ना पत्ते हैं, ना फल और ना अब इसके ऊपर कोई पक्षी ही रहता है। जब इतना बड़ा जंगल पड़ा हुआ है तो तुम इस सूखे वृक्ष पर किस लिए रहते हो? यहाँ और भी तो बहुत से वृक्ष हैं जिनके खोखले पत्तों से ढके हुए हैं, जो देखने में सुंदर हरे भरे हैं तथा जिनके ऊपर खाने के लिए काफी फल फूल मौजूद हैं। इस वृक्ष की आयु समाप्त हो गई है, अब इसमें फलने फूलने की शक्ति नहीं रही तथा ये निस्साद और श्रीहीन हो चला है। अतः अपनी बुद्धि से सोच विचार कर इस ठूठे पेड़ को तुम त्याग दो। भीष्म जी कहते हैं, धर्मात्मा शुक ने इंद्र की बात सुनकर लंबी सांस छोड़ते हुए दीन वाणी में कहा, देवराज, मैंने इसी वृक्ष पर जन्म लिया और यही रहकर अच्छे अच्छे गुण सीखे हैं। इसने अपने बालक के समान मेरी रक्षा की और शत्रुओं के आक्रमण से बचाया है, इसलिए इस वृक्ष पर मेरी बड़ी भक्ति है। मैं इसे छोड़कर और कहीं जाना नहीं चाहता, दया रूप धर्म का पालन कर रहा हूँ। ऐसी दशा में आप कृपा करके ये व्यर्थ सलाह क्यों दे रहे हैं? साधु पुरुषों के लिए दूसरों पर दया करना ही सबसे महान धर्म बतलाया गया है। सहस्राक्ष, जब देवताओं को धर्म के विषय में संदेह होता है तो वे उसका समाधान आपसे ही पूछते हैं। इसीलिए आपको देवताओं का राजा बनाया गया है। अतः आप मुझे इस वृक्ष को त्यागने के लिए ना कहिए, क्योंकि जब ये हर तरह से समर्थ था उस समय तो मैंने इसी के सहारे जीवन धारण किया, और आज जब ये शक्तिहीन हो गया तो इसे छोड़कर चल दूं, ये कैसे हो सकता है? तोते की कोमल वाणी सुनकर इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसकी दयालुता से संतुष्ट होकर कहा, तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब शुक ने कहा, ये वृक्ष पहले की ही तरह हरा भरा हो जाए। उसकी भक्ति और शील स्वभाव देखकर इंद्र को और भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत ही अमृत की वर्षा करके उस वृक्ष को सींच दिया। फिर तो उसमें नए नए पत्ते, फल और मनोहर शाखाएं निकल आईं। तोते की सुदृढ़ भक्ति के कारण वह वृक्ष पूर्ववत श्री संपन्न हो गया तथा वह शुक भी आयु समाप्त होने पर अपने दयापूर्ण बर्ताव के कारण इंद्रलोक को प्राप्त हुआ। राजन, जैसे शुक का सहवास पाकर वृक्ष को अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त हो गई, उसी प्रकार अपने में भक्ति रखने वाले पुरुष का सहारा पाकर प्रत्येक मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध कर लेता है। ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।